आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है हमारा जो प्लम्बर जो ट्रेड है हमारा आईटीआई का जो ट्रेड होता है कौन सा प्लम्बर। आईटीआई का ट्रेड कौन सा प्लम्बर। तो उसी का आज का मॉड्यूल है हमारा, मतलब उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है, डोमेस्टिक प्लम्बिंग सिस्टम। ये हमारा आज का मॉड्यूल का नाम है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे क्या होता है कि जब भी कोई नया वीडियोस हमारे चैनल्स में अपलोड होते हैं तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है, कि बता देता है कि हाँ कि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उस चैनल ने एक नया वीडियो अपलोड किया है, उसको काम का है, तो वो वीडियो आप उसको देख लीजिए। या इस प्रकार से आपको एक नोटिफिकेशन वो देता है, कौन, यूट्यूब देता है। तो वही नोटिफिकेशन पाने के लिए कि कौन सा चीज़ का वो नोटिफिकेशन है और कौन सा चीज़ का नहीं, तो वही नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको ये क्या करने के लिए कहा जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है वह हम आपको बताते हैं क्या, कि आपको जो लैंग्वेज जो चूज करना चाहिए पढ़ने के लिए आईटीआई में, तो वो सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस होना चाहिए कौन सा, आपका इंग्लिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सपाटा है क्या, आप कहीं भी चल जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो या तो कहीं की कोई सा भी स्टेट हो, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पर हाई लेवल के पढ़ाई होते हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश लेवल को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। वो इंग्लिश क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, जिस वजह से उसको हर जगह पर कहीं पर भी, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे किसी दूसरे राज्य हो, वहाँ पर भी सारे मतलब इंग्लिश को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। और इसीलिए हम बोला करते हैं कि आपको इंग्लिश में चीज़ों को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें होती है अधिक से अधिक आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में उनका नाम बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई अभी तक उनका हिंदी नाम उन्होंने बहुत कम ही आपको उस चीज़ें हिंदी में आपको मिलेंगी। बस चीज़ों को आपको समझना है, सारा चीज़ों को समझना है, किसमें आपको इंग्लिश में ही कोशिश करना है समझने का। क्यों? क्योंकि ये एक बार उस चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प होता है, चाहे वो करेंट टाइम हो, मतलब अभी वाला टाइम हो इस टाइम में, और चाहे वो नेक्स्ट वाला टाइम में, कुछ कैसे भी टाइम हो, तो वो आपको काम देता है। कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज। इसी वजह से हम आपको बोला करते हैं ये चीज़ें बात। और एक बात ध्यान देना है, ये जो आंसर हमारे होंगे, आंसर का जो कलर होगा वो आपको दूसरे जो ऑप्शंस हैं या तो क्वेश्चन है उसके कंपेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो कलर है वो अलग कलर हमने उसको आंसर को दिया हुआ है। तो वो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो हमारा इस मॉड्यूल में, सारे मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में हमारे जो आंसर हैं उसमें यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लू हमने उस पर अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन जो दूसरे जो ऑप्शंस, जो करेक्ट वाले ऑप्शंस नहीं है, उसमें देखिए ग्रीन प्रकार का एक वेवी लाइन आपको दिख रहा है, मतलब एक लहर के जैसा आपको लाइन दिख रहा है। और यही वजह है कि क्या होता है, इससे हमारा भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बचता है, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को कम समय में हम कवर करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और आप जो बचा हुआ टाइम है उसको सही जगह पर यूटिलाइज़ कर पाओ। इसी वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपका भी काम बने और हमारा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। इसके साथ ही साथ और एक बात क्या होता है, ये वीडियोस हम उन बच्चों के लिए बनाते हैं कि लास्ट टाइम में जब परीक्षा उनका एकदम नज़दीक में होता है, बस कुछ दिन उनके बस परीक्षाएं बस बाकी रहती है, तो उस टाइम में इस प्रकार से क्वेश्चंस को देखने से, या तो कहीं कि पहले भी आप देखते हैं इनको, मतलब कुछ बार तक देखने पर आपके चीज़ें क्या हो जाती है, एकदम दिमाग में सेट हो जाती है। और दिमाग में सेट हो जाने के बाद ये क्वेश्चंस को हम इसलिए आपको दिमाग में सेट करवाना चाहते हैं, चूँकि ये निमी के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? निमी के क्वेश्चन है। बोलने का क्या मतलब है कि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आपको उठाए जाते हैं, यहीं से, और सारे क्वेश्चंस आपको वहीं पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि निमी के क्वेश्चंस है, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस या मामूली क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। मतलब क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान देके बिल्कुल भी चलना चाहिए फ्यूचर के लिए, मतलब आपके एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि यदि ये MCQs को आप नहीं देख के जाते हैं तो क्वेश्चन चूँकि सारे यहीं से आते हैं, लेकिन आपको जब आप अलग चीज़ पढ़ लोगे या तो एक्सप्लेनेशन वाले पढ़ लोगे, तो उससे क्या होता है,
एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन वाला होता है, और जब एक्सप्लेनेशन में से आप बिना मतलब आप जब एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ते हो, बस एक्सप्लेनेशन वाले मतलब चीज़ों को मतलब एकदम एक्सप्लेन्ड वे में आप चीज़ों को सीख करके जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको बस एक्सप्लेन्ड वे में करने में उनको आपको सहूलियत मिलता है, लेकिन वहाँ पर बस आपके परीक्षा में बस एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना होता है, ताकि आपका कम वहाँ पर टाइम बर्बाद हो चीज़ों को खोजने में दिमाग में, क्योंकि दिमाग भी तो एक प्रकार का प्रोसेसर ही है, और उसको सर्च करने में, चीज़ों को खोजने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वही टाइम आपको दूसरे क्वेश्चंस को जो आप देखते तो वही टाइम आपको वहाँ पर खर्च हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे। और चूँकि आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर पढ़ते हैं, और उस कंडीशन में जब आपका मार्क्स कम आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब कम हो जाता है, और कम हो जाने की वजह से क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, और वही अच्छा आपको ना लगे, आपका बल्कि अच्छा ना लगे और आपको अच्छा लगे, इस वजह से हम क्या करते हैं, आपके लिए इस तरह से काम के वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपका काम भी हो जाए और क्या हो, आपके मार्क्स भी अधिक आ जाएँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। इसके साथ ही साथ क्या, जब भी आप जहाँ कहीं भी जाएँ तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग ही होता है। किसका, कि जब आप एक अच्छे नंबर से लाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब ख़राब नंबर लाते हैं उसके, इस वजह से आपको इन चीज़ों को ध्यान देके बिल्कुल भी रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ और एक बात क्या होता है, और एक बात ये होता है, वो उस तरह के बच्चे जो साल भर एक बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहते हैं, तो क्या होता है उनके दिमाग अभी चूँकि खाली रहता है, किस मामले में, पढ़ाई के मामले में, मतलब पढ़ाई के मामले में उनका दिमाग अभी लगभग ब्लैंक है। लेकिन क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चंस को वो एक बार में देख लेते हैं तो उसका बहुत सारा क्वेश्चंस लगभग उनके दिमाग में सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अभी खाली है, और हम जानते हैं खाली दिमाग में कुछ भी आसानी से हम भर सकते हैं, आसानी से हम वहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। और उनके कुछ समय के और रिपीटेशन के बाद, मतलब और कुछ बार लगातार वो मतलब इन चीज़ों को देखते रहेंगे, देखते क्या होता है, चीज़ें एकदम दिमाग में सेट हो जाती है। तो वही चीज़ सेट करने के लिए हम आपके लिए छोटे छोटे, क्या होता है कि एक बार में आपको कुछ, आप एक बार में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो क्या दूसरे बार में देखेंगे, तीसरे बार में देखेंगे, और ऐसे करते करते क्या होगा, कुछ समय के बाद सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और सेट हो जाने का मतलब ये होता है कि आपके मार्क्स परीक्षा में अच्छे आने वाले हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान दे के रखना चाहिए। ये बात हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपके मार्क्स अधिक आएँ, और हमारा यही तो लक्ष्य होता है कि आपके मार्क्स अधिक आएँ, और इसीलिए हम इस प्रकार से काम को करते हैं ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना चाहिए आपको, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको इस तरह से हम इंस्पिरेशन वाली बातों को आपके पास रख पाएँ। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट का प्रकार क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लश हाइड्रेंट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रेशर हेड इन द नोजल ऑफ द फायर होज के नोजल में सामान्य प्रेशर हेड क्या है, करेक्ट ऑप्शन डी 35 mm। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द फायर होज नोजल का व्यास क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी 28 mm। क्वेश्चन नंबर 184, विच इज़ इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड चेम्बर। भूमिगत कक्ष में क्या स्थापित है, करेक्ट ऑप्शन बी फ्लश हाइड्रेंट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 185 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइपिंग सिस्टम अडॉप्टेड फॉर प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकासी की पाइपलाइन के लिए पाइपिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, वन पाइप सिस्टम, एक पाइप प्रणाली। देखते हैं इसका एकदम क्लियर वाला पिक्चर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या होगा, पूरा क्वेश्चन 185 इसका क्वेश्चन हो गया। चीज़ें आपको छोटी छोटी दिख रही है आपको, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो बड़े आपके हमारे स्क्रीन्स में आते ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ये हमारा 185 क्वेश्चन है,
इस प्रकार से हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन है। देखते हैं अब ये जो फिगर है वो किस प्रकार का डायग्राम है, इसको थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करते हैं ये फिगर का। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम हो गया, ये आपका एकदम क्लियर वाला डायग्राम हो गया, यही हमारा है डायग्राम 185 में। और बढ़ते हैं क्वेश्चन 186 पर। 186 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ पाइपिंग सिस्टम यूज वन मैन वर्टिकल पाइप थ्रू ब्रांच पाइप्स फॉर कैरिंग नाइट सोयल एज वेल एज सूलेज। किस प्रकार की पाइपिंग प्रणाली का मुख्य ऊर्ध्वाधर पाइप का उपयोग शाखा पाइप के माध्यम से रात की मिट्टी के साथ साथ मल के लिए भी उपयोग की जाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए वन पाइप सिस्टम, एक पाइप प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन वेंट टर्मिनोलॉजी। वेंट शब्दावली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए काउ एल इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखते हैं ये कि फिगर किस प्रकार का दिख रहा है हमारा एकदम क्लियरली। तो ये हमारा फिगर है, ये क्लियरली हमको इस प्रकार के दिखता है। तो एक्स है हमारा काउ एल। अब बढ़ते हैं हमारा 187 ए पर। 187 ए हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलर ड्रेन पाइप्स फॉर किचन सिंक। रसोई के सिंक के लिए छोटे नाली के पाइप का आकार क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी 536 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, व्हाट इज द साइज ऑफ मेन स्टैक लार्ज पाइप इन मेन ड्रेन में मेन स्टैक बड़े पाइप का आकार क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, व्हाट इज द नेम ऑफ सीवर सेक्शन का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सीवर सेक्शन है 189 का। तो ये सीवर सेक्शन है, इसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सेमी सर्कल सेक्शन ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा 189 जो क्वेश्चन था उसका नाम क्या है, सेमी सर्कल सेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 190 पर। 190 हमारा क्वेश्चन क्या है, 190 जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं ये फिगर किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है, ये बिल्कुल भी आपको समझ के रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। 191 क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग, पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो फिगर दिख रहा है इसका नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी सॉकेट। देखते हैं ये किस प्रकार का दिखता है, ये क्लियर फिगर। तो ये हमारा है सॉकेट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 192 पर। 192 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल फिटिंग, पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ब्रांच। देखते हैं इसका करेक्ट फिगर किस प्रकार का दिखता है हमको, एकदम ये क्लियर वाला इस फिगर आपको दिखेगा। अब बढ़ते हैं 193 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ सैनिटरी फिटिंग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ओडिशा पैटर्न ऑप्शन सी। देखते हैं इसका क्लियर वाला फिगर। तो ये हो गया इसका क्लियर वाला डायग्राम, आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं 194 पर। 194, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रैप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लोर ट्रैप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। देखते हैं थोड़ा क्लियर फिगर, ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, चीज़ों को आपको समझते चलना है। अब बढ़ते हैं 197, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। देखते हैं थोड़ा क्लियर एकदम क्लियरली फिगर को देखने का कोशिश करते हैं। तो ये फिगर एकदम क्लियर वाला है, आपको ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं ये फिगर किस प्रकार का दिखता है क्लियरली। तो ये हमारा फिगर है, ये क्लियर वाला फिगर, आपको ध्यान देना। चीज़ें बिल्कुल भी आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से आएंगी, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, आपको ध्यान देना है। उसके बाद 199 क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। ये सिंबल का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं कि फिगर को क्लियर करके। तो ये हमारा फिगर है एकदम क्लियर रूप में। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 200 का करेक्ट ऑप्शन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 300 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये रिड्यूसर ऑप्शन सी। देखते हैं थोड़ा क्लियर को, एकदम पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा है एकदम क्लियर वाला डायग्राम, एक्स है हमारा रिड्यूसर। क्वेश्चन है 201, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, बिबकॉक। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम है? क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202, विच इज़ द वाटर टैप यूज इन वॉश बेसिन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ वाटर टैप? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टैप इज यूज इन किचन सिंक? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, व्हाट इज द टाइप ऑफ हीटिंग? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। देखते हैं एक बार क्लियर को, पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 207 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्लियर को, थोड़ा फिगर को क्लियर करके। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी ध्यान देना है चीज़ों को। अब बढ़ते हैं 208 क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 208 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम? हीटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। देखते हैं थोड़ा क्लियर फिगर को क्लियर करके। तो ये हमारा फिगर है एकदम क्लियर रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 209 क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स है वो क्या है? तो इसका देखते हैं फिगर को थोड़ा क्लियर करके। तो यह हमारा क्लियर वाला फिगर है और यहाँ ऊपर में हमको एक्स दिख रहा है। कहाँ हमको एक्स दिख रहा है? ऊपर में फिगर में एक्स हमको दिख रहा है। चीज़ों को आपको ध्यान देकर देखना है चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें इसी प्रकार से आपके परीक्षा में आएंगी। तो इसका 209 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, कलेक्टर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 210, विच इज़ द डिवाइस यूज फॉर टैपिंग वाटर फ्रॉम मेंस फॉर फायर फिटिंग? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, फायर हाइड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन फायर हाइड्रेंट प्रोवाइडेड अलोंग द रोड्स? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, व्हाट इज द प्रेशर मेंटेन्ड इन द pipelines at fire hydrant position if no pumps are used? Correct option number D. Next question number 213, what is the pressure maintained in the pipelines at fire hydrant position if pumped through motor? Correct option number B. Next question number 214, how much a barrel of washed hydrant is projected above the ground surface? Correct option A, 90 centimeter. Next question number 215, which is used in a cast iron bell and spigot joint? Correct option number D. Next question number 216, what is the use of union in a pipeline? Correct option B. Question number 217, which fitting is used for closing the end of a GI pipe? Correct option B. Next question number 218. Question number 218, what should be used for making leak proof in screwed joint? Correct option A. Next question number 219, where the water tap is fitted in a pipeline? Correct option C. Next question number 220, how to identify the hot water tap? Correct option number B, red spot on tap. Next question number 221, which sanitary fitting prevents the passage of foul gases from the pipes to the outside? Correct option D. Next question number 222, how much internal pressure can withstand in a brush pillar tap? Correct option B. Next question number 223, which tap is preferable while hot and cold water supply is available? Correct option C. Next question
और इस तरह से हमारा ये जो मॉड्यूल था हमारा कौन सा डोमेस्टिक प्लम्बिंग सिस्टम जिसका जो क्वेश्चन है यहीं पर हमारे खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।